हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे में सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम चैप्टर 5 पे चल रहे हैं और चैप्टर 5 में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। ठीक है, विविध प्रश्नावली को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बना चुके हैं। पार्ट फर्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक बनाया था और पार्ट सेकंड जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 13 तक बनाया था और पार्ट थर्ड तो 14 से लेके 18 तक बनाया था। तीनों ही पार्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज यदि आपने नहीं देखा तो उसे जाके देख लें। और ये पार्ट 4 था मेरा, कहां से क्वेश्चन नंबर 19 से आगे के जितने भी क्वेश्चन इसमें सारे आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि एक मुझे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या कहता है यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके मुझे इसको दिखाना है कि ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यूज के लिए ट्रू है या नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए इसे कैसे हम इसे देखेंगे। ठीक है ना, ये मुझे दे रखा है। सबसे पहले देखो, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है ना, यदि हम इसका मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे तो सबसे पहले लेट P ऑफ n, ठीक है, इसे पूरे को मान लेंगे। क्या है, d ओवर dx x की पावर n इक्वल n x की पावर n माइनस 1। ठीक है ना, तो n क्या होता है 1, 2, 3, इस तरीके से ये वैल्यूज होती है। यदि हम इफ n इक्वल्स टू 1 ले लें तो P ऑफ 1 इक्वल्स टू d ओवर dx। ठीक है ना, x की पावर कितना होगा 1 इक्वल में हर जगह जहां पे x दिख रहा है, सॉरी जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे कितना रखना है 1 रखना है। तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा देखिए P ऑफ 1 इक्वल्स टू d ओवर dx। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x की पावर 0 और किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दें P ऑफ 1 इज ट्रू। इसी तरीके से देखो, ये हमने कर लिया। इसे इक्वेशन दे दो फर्स्ट, इसे मत दो, इसे दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसे दे दो इक्वेशन, अभी इसे मत दो, फर्स्ट दे दिया। अब देखिए n इक्वल्स टू ले लेंगे बेटे k, क्या ले लेंगे k, इस तरीके से हम लेंगे। मान लीजिए n इक्वल्स टू k। ठीक है ना, अब जहां जहां पे आपकी इक्वेशन, सॉरी इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसे इक्वेशन सेकंड दे दो। इक्वेशन फर्स्ट देखिए बेटे, जहां पे आपकी n दिख रही है वहां पे क्या रख दो k रख दो। तो यहां से उठा लेते हैं इसको, या फिर इस तरीके से P ऑफ k देख लो और इक्वल में इसे d ओवर dx x की पावर k इक्वल में क्या है k x की पावर k माइनस 1, इसे इक्वेशन दे दो थर्ड। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे हमने इतना कर दिया। अब लिख देंगे यहाँ पे इफ लिख देना, इफ n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है ना, n इक्वल्स टू क्या रख दें k प्लस 1, कहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ये हमारे पास क्या P ऑफ क्या हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते थे P ऑफ k इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k पर। ठीक है ना, अब इक्वल में d ओवर dx x की पावर कितना है बेटे, देखो n है ना, n की जगह क्या रख देंगे k प्लस 1 इक्वल में, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n की जगह क्या रखना है मुझे k प्लस 1 x की पावर k प्लस 1। क्लियर है ना, इतना हमने कर दिया बेटे। देखो मुझे क्या करना है, इसका जो लेफ्ट हैंड है यदि राइट हैंड के इक्वल आ जाए, मुझे यहाँ पे इतना आपको समझना है। यदि लेफ्ट हैंड को हम सॉल्व करें और राइट हैंड के इक्वल यदि आ जाता है तो हम बोल देंगे कि बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन कि ऑल P ऑफ n और P ऑफ k एंड P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इसको हम इसकी LHS ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखो LHS में इसके क्या है d ओवर dx, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ मेरा x की पावर k प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, और राइट हैंड में इसका जो है राइट हैंड, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है ना, यहाँ पे चाहो तो लिख लो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बेटे देखो ये जो हमारे पास है इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं d ओवर dx x इंटू एक्स की पावर k, बोलिए लिख सकते हैं इसे। चलिए अब इसको क्या करो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, इसे कर दो डिफरेंशिएट। ठीक है ना, इसको क्योंकि डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट फंक्शन लगा हुआ है, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे ही इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन है इट इज d ओवर dx x की पावर k। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करें प्लस का साइन बाय यूजिंग
प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, प्रोडक्ट फॉर्मूला को यूज कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे x की पावर k, फिर d ओवर dx, और फिर क्या कर देंगे x को डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि x तो k की देखो k है, इसको आएगा ये क्या है कहाँ पे नीचे, तो x की पावर k माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा k माइनस 1, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, x की पावर k है और x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो क्या गया है देखिए, x की पावर देखो k इंटू, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे क्या है x की पावर k माइनस का 1, पावर देखो आधार समानांतर घातें जुड़ जाती हैं, और प्लस का 1, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे क्या है x की पावर k, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, देखो k x की पावर प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, x की पावर k और प्लस x की पावर k। अब बेटे क्या करेंगे, इससे हम x की पावर k को ले लेंगे कॉमन, क्या लेंगे x की पावर k को कर देंगे कॉमन, और ये क्या बचा मेरे पास x k प्लस 1 हो गया। यदि हम इसमें क्या कर दें, इतना हो गया मेरे पास, ओके। अब मेरे पास यहाँ पे जो था n माइनस 1, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती की थी बेटे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, n की जगह क्या रखा था k प्लस 1, तो यहाँ पे रखेंगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 ये हो गया, और इसमें देखो ये माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। अब यहाँ पे बेटे देखो ये जो हमारे पास है, यदि हम इस k में प्लस 1 ऐड कर दे और 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं k प्लस 1, वो x की पावर k, एक देखो प्लस 1 मुझे चाहिए ना, तो 1 ऐड किया हमने और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, उसे इस तरीके से ब्रैकेट में सेपरेट कर दो, ठीक है ना, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए सेपरेट कर दो। तो बेटे देखो आ गई हमारी RHS, यही आ गई मेरी RHS, तो हम लिख सकते हैं hence why the using of mathematical induction, ठीक है ना, आप फुल फॉर्म लिख देना, mathematical induction p of 1, p of k and p of k plus 1 is true for all positive इंटीजर्स, ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 90 मेरा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 20 है, तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या 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 बोला गया है कि यूजिंग द फैक्ट दैट, देखो इस फैक्ट को यूज करना है, sin a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया है, sin a प्लस b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है ना, इस फैक्ट को यूज करना है, उसे डिफरेंशिएशन करना है, और मुझे क्या करना है कोसाइन, सम ऑफ कोसाइन का मुझे फार्मूला निकालना है। सम ऑफ कोसाइन का फार्मूला क्या होता है बेटे, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, सम ऑफ कोसाइन, ठीक है ना, सम ऑफ कोसाइन, देखो साइन का मतलब साइन, ठीक है, और कोसाइन का मतलब कॉस, ठीक है ना, तो सम ऑफ कोसाइन का फार्मूला होता है मेरे पास cos a प्लस b इक्वल्स टू cos a cos b माइनस का sin a sin b, ठीक है ना, cos a cos b प्लस का sin a sin b, ये फॉर्मूला मेरा होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, इसमें ये फर्क होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम करते हैं, हाँ मुझे इसको यूज करना है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, sin a प्लस b इक्वल्स टू sin a cos b प्लस का cos a sin b, हमने इसे लिख लिया। बट इसे क्या करना, मुझे डिफरेंशिएशन करना था, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू a, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू a से डिफरेंशिएट कर दो, तो इसे देखो जैसे हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं d ओवर d a sin a प्लस b, इसे हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे d ओवर d a ब्रैकेट में sin a cos b प्लस का cos a sin b, क्लियर है ना। यहाँ पे अगेन कर देखो साइन का डिफरेंशिएशन करते तो साइन का क्या होगा cos a प्लस b, क्लियर ना, लेकिन अगेन a प्लस b को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर d a प्लस b कर देंगे, यहाँ पे देखो d ओवर d a, यहाँ पे क्या है sin a cos b प्लस d ओवर d a cos a sin b, ठीक है ना। इसमें हम प्रोडक्ट फार्मूला फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट फार्मूला लगा देंगे बेटे। देखो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें तो a का तो हो जाएगा 1, b का क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास cos a प्लस
बी ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 1 प्लस 0, ठीक है ना, क्योंकि ए का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और बी का 0 इक्वल का साइन, देखो साइन ए फर्स्ट फंक्शन है इट इज साइन ए cos b का करेंगे बेटे, तो cos b क्या यहाँ पे cos b क्या है यहाँ पे देखिए, हाँ d ओवर डी ए cos b है हमारा, तो इसको हम कर देंगे sin a cos b प्लस का cos a sin b, ठीक है। इसको मैंने किया तो cos b तो कांस्टेंट है मेरा, इसके लिए cos b तो कांस्टेंट है मेरा, तो बेटे हम क्या करेंगे ये प्रोडक्ट फार्मूला लगा के डायरेक्ट देखो समझा दे रहे हैं आपको, यहीं पे बता दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो cos b तो यहाँ पे कांस्टेंट है मेरा, cos b तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट हम वहां के ले लेते हैं, sin a का डिफरेंशिएशन करें, sin a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos a, क्लियर है ना, प्लस 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 यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला में लगाओ, ठीक है। देखो विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करें तो sin b यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, sin b क्या है कांस्टेंट है, cos a करें तो बेटे क्या हो जाएगा मेरा sin a, क्लियर है ना, ये हो जाएगा बेटे। यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास cos a प्लस b इक्वल का साइन लगा देंगे यहाँ पे, देखो cos a cos b, ठीक है, ऐसे सही सिस्टम में रखिए, माइनस का साइन है माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा sin a sin b, ठीक है ना। आगे ना आपका सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, देखो यही तो हमने लिखा था यहाँ पे सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन मेरा 20 कंप्लीट। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमने 20 बताया है उसको हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। आप चाहो तो विद रिस्पेक्ट टू बी भी डिफरेंशिएट करके वो आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है ना, बट नॉट डिफरेंशिएबल। कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन लीजिए जो एग्जिस्ट करे कि प्रत्येक पॉइंट पर कंटीन्यूअस हो पर डिफरेंशिएबल नहीं हो, ठीक है ना, एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे, और जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। चलिए ठीक है, हमें दिखाना है कि यदि हम इसका उल्टा ले लें कि कोई फंक्शन ऐसा हो कि किन्हीं भी 2 पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, आप डिफरेंशिएबल ना हो, तो देखो आपको पता है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता वो कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, आपको पता है ये भाई साहब जो है ना किसी भी पॉइंट पे ना कंटीन्यूअस होते हैं ना ही डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, यदि हम यहाँ पे देखें कि यदि f ऑफ x की वैल्यू है, f ऑफ x क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो f ऑफ x को यदि हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से वैल्यू बनेगी, माइनस का x कब होगा जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 होगी, और प्लस का x कब होता है जब ग्रेटर देन इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या होती है 0 से बड़ी होती है, ठीक है ना। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। देखिए इसको यही है, यदि इसको ही हम डिफरेंशिएट कर दें f डैश x, ठीक है ना, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया इक्वल में, ठीक है ना, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू 0 है और x को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है मेरी माइनस की 1 है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस की 1 है, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है प्लस की 1 है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन को हमने कंटीन्यूअस दिखाना है तो उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही कैसे हो इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको पता है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस भी होगा, यदि डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कंटीन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 22 है। इसमें क्या कहा गया कि एक y की वैल्यू मुझे दे रखी है डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में, ठीक है ना। डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में दे रखी है, डिटरमिनेंट्स कितना है 3/3 का डिटरमिनेंट्स है, ठीक है ना। 3/3 का डिटरमिनेंट्स है कि f ऑफ x g ऑफ x h ऑफ x, ठीक है ना, l m n और a b c, इस तरीके से इसके रो फर्स्ट सेकंड और थर्ड मुझे दे रखे हैं। तो मुझे प्रूफ क्या करना है d/dx dy/dx, मतलब इसका क्या करना है मुझे
डेरिवेटिव निकालना, ठीक है ना। इस तरीके से मुझे इसका आंसर निकालना। बेटे क्या करो, देखो डिटरमिनेंट्स को जो भी हमारे डिटरमिनेंट्स हैं इसको किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं वो आपको सिखाते हैं। इसको क्या करो बेटे, अब क्या करना है यहाँ पे सॉल्यूशन में आप इसे लिख देना, ठीक है ना, गिवन। यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। विद रेस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे y को डिफरेंशिएट करें तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे। देखो बेटे इसमें क्या होता है, पहले रो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर रो सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर रो थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे। कंडीशन क्या होती है, जब रो फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उस टाइम रो सेकंड और थर्ड को होल्ड कर देंगे, इनको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर जब रो सेकंड को डिफरेंशिएट करें तो रो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब जब रो थर्ड को डिफरेंशिएट करें तो रो फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज छोड़ देंगे। जब हम रो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर dx f ऑफ x, ठीक है ना, f ऑफ x, फिर d ओवर dx g ऑफ x, d ओवर dx h ऑफ x, क्लियर है ना। इस कंडीशन में l m n a b c, ठीक है, फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड रो को हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे बेटे, अब हम करेंगे क्या, अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, अब सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट रो को जैसे जैसे ही हम वैसे उतार देंगे, f ऑफ x g ऑफ x h ऑफ x। फर्स्ट रो देखो ये क्या है, l m n a b c, ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। क्या है ये, सभी सभी कांस्टेंट, क्योंकि इनमें कहीं x आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो l का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, m का करेंगे तो 0, n का करेंगे तो 0। और a b c हमने क्या बोला था, जब हम क्या करेंगे, अच्छा ये ज्यादा हमने कर दिया, f ऑफ x g ऑफ x और h ऑफ x। पास में एक और लिखना भी 0 0 और a b c थर्ड रो को एज इट इज छोड़ेंगे, ठीक है ना, प्लस का साइन। थर्ड फर्स्ट रो h ऑफ x, यहाँ पे g ऑफ x f ऑफ x g ऑफ x और h ऑफ x। अब क्या करेंगे, सेकंड रो को एज इट इज फर्स्ट और सेकंड को ऐसे, क्योंकि हम थर्ड वाली रो को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। l m n, तो देखो a b c भी तो कांस्टेंट ही है, a b c का 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। a b c जब भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 0। बेटे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डिटरमिनेंट्स में कि किसी भी डिटरमिनेंट में यदि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में जो भी एलिमेंट होते हैं सभी के सभी यदि 0 आ रहे हैं तो पूरी की पूरी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो इस वाली डिटरमिनेंट्स में पूरी की पूरी जो रो सेकंड है, पूरी सभी एलिमेंट्स इसमें 0 है, और इस वाली में थर्ड रो में, इस वाली डिटरमिनेंट्स में थर्ड रो में सभी एलिमेंट्स कहते हैं 0 है। तो इस पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इस पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना। तो इन दोनों की तो 0 ही हो गई, तो बची अब ये, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे। जब भी हम f ऑफ x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ x, g का करेंगे तो g डैश x, ठीक है ना, h का करेंगे तो h डैश x। यहाँ पे ये l m n a b c एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना, और प्लस 0 इन दोनों करेंगे तो 0 0 का ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, वो तो वही रहेगा। तो यही देखो मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो कि लास्ट क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज का, ठीक है ना, इसको देखते हैं। बेटे इसमें क्या कहा गया है कि देखो y की वैल्यू दे रखी है e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है ना। यहाँ पे x देखो रेंज दी गई है, x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है, और मुझे प्रूफ करना है इसकी हेल्प से 1 - x d2y/dx² -x dy/dx -a² y 0, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको हम लेते हैं, ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास दे रखा है y e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे क्या, जब मैंने बताया ना जब भी कोई चीज पावर में दे रखी हो तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसका लॉग ले लो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जैसे हम लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल में इधर लॉग लेंगे तो लॉग e की पावर a cos इनवर्स x लिखा हुआ है मेरे पास। बेटे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग n की पावर n इक्वल्स टू n log n, ठीक है ना। तो log y इक्वल में पावर में क्या है मेरे पास a cos इनवर्स x
log e, आपको पता होना चाहिए कि log e की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास log बाई इक्वल में a cos इनवर्स x, क्लियर है ना, ये मेरे पास रह जाएगा। ऐसे क्या करो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे हम log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल का साइन, बाई को देखो log y को डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन बाई हो जाएगा, फिर अगेन बाई को करते डी बाई अपॉन डी हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, cos इनवर्स को डिफरेंशिएट तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा डिफरेंस, तो ये क्या होगा माइनस का a अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा किसकी dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। इस y को उधर ले जाएंगे तो क्या मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, जब y को उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस का a बाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो बेटे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे क्या करना है मुझे, dy अपॉन dx इक्वल में मुझे क्या दे रखा है, देखो ये जो वैल्यू है ना डी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, ठीक है ना, इसको जैसे इधर लेके आएंगे तो अभी यही कर दे रहे हम, तो ये क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ये क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में क्या बचा मेरा माइनस का ए वाई। बेटे क्या मुझे ये अंडर रूट हटाना है तो क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, ठीक है ना, जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, ये माइनस का ए वाई, ठीक है ना, माइनस का ए वाई इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से क्या बेटा अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है डी वाई अपॉन सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी इसमें ये हो गया मेरा इक्वल, देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। बेटे क्या कर दो, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड को, तो इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, तो अप्लाइंग प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर तो आ क्या जाएगी, तो 2 dy अपॉन dx की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर अगेन dy अपॉन dx को डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर dx और dy अपॉन dx, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज dy अपॉन dx, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा 0 हो जाएगा, माइनस का साइन, x की पावर 2 का फार्मूला सॉरी x की पावर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगी x स्क्वायर 2 माइनस 1, इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन, ये तो कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा 2 बाई होगा पहले और फिर बाई का अगेन करेंगे तो dy अपॉन dx मेरा हो जाएगा, ठीक है ना, इतना समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो ये क्या है 2 माइनस 1 करें तो बन ही रह जाएगा, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करें देखो dy अपॉन dx ऑलरेडी इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करें तो क्या बन जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है, प्लस ये क्या मेरे पास है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, क्या आएगा 2x, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही बचेगा, इधर मेरे पास क्या है 2a बाई और dy अपॉन dx, ओके इतना क्लियर है। देखो बेटे dy देखो यहाँ पे 2 है, माइनस का 2 माइनस का देखो माइनस का 1 और सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो बेटी क्या करो यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा ही लो, ठीक है ना, माइनस का साइन लगा दिया हमने, इनटू में इसको लिख दे रहे, क्लियर है ना, तो बेटे 2 और dy अपॉन dx, यहाँ पे भी 2 है और ये dy अपॉन dx है, क्लियर है ना, इसको पूरे से बाहर ले लो, कॉमन ले लो, मतलब कि 2 इंटू dy अपॉन dx को मैंने ले लिया कॉमन, अब बचा क्या मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो 2 और dy अपॉन dx तो कॉमन ही ले लिया, बचा क्या d2y अपॉन
डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना, माइनस का साइन, इसमें से देखो एक डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ले लिया कॉमन, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, देखो 2r ले लिया तो 2r ले बचा क्या x, dy अपॉन dx था, इसकी पावर 2 है, एक कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास dy अपॉन dx, क्लियर है ना, इक्वल का साइन, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्या मेरे पास 2a बाई dy अपॉन dx, इतना समझ, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे देखो यहाँ पे गलती हम करते आ रहे हैं, ये a स्क्वायर था ना, तो a स्क्वायर को हमने लिया था बाहर, क्लियर है ना, तो यहाँ पे भी a स्क्वायर है और यहाँ पे भी a स्क्वायर। अब देखते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, dy अपॉन dx से dy अपॉन dx, अब जो बचा वो लिख दो भाई, आंसर हमारा हो जाएगा। तो वो बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्लियर है ना, माइनस का साइन x dy अपॉन dx, ये जो देखो इधर राइट हैंड साइड में क्या बचा मेरे पास a स्क्वायर बाई, इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस a स्क्वायर बाई इक्वल का साइन लगाएंगे और ये 0, ये हमारा हो गया आंसर। यही मुझे प्रूव करा था, देखिए बेटे यही प्रूव करा था, क्लियर है ना। तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट मेरा हो गया और मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व हो गई। ये पार्ट मेरा 4 था, यहाँ पे लिखा था, ये पार्ट कितना है, ये पार्ट 4 था मेरा, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। ये कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें पार्ट कितने बने, 1 2 3 4, पार्ट 4 बने और चैप्टर नंबर 5 कंप्लीटली सॉल्व हो गया, ठीक है ना। हमने पूरा चैप्टर आपको डीपली से समझाने की कोशिश की और सभी जो भी इसमें प्रॉब्लम्स थी मैं एकदम ब्रीफली सॉल्व किए हैं। यदि समझाने की कोशिश, यदि फिर भी कोई कमी रही हो तो कमेंट करके बताओ। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपके जब भी मैं कोई वीडियो नहीं डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।